हरी भरी पुरानी सब्जियां। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दादी नानी के समय की सब्जियों का स्वाद और पोषण आज की सब्जियों से इतना अलग क्यों था? ये कहानी आपको ले जाएगी उन दिनों में जब खेतों में हरी भरी देसी और पुरानी सब्जियां उगती थीं, जिनमें न सिर्फ स्वाद था बल्कि सेहत का खजाना भी। गांव की गलियों में सुबह सुबह गायों की घंटियों की आवाज और ताज़ी मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी। गांव का किसान रामकिशन, जो अब 70 साल का हो चुका था, अक्सर अपने पोते मोहन को अपनी पुरानी खेती की कहानियां सुनाया करता। मोहन बेटा, रामकिशन कहते, हमारे जमाने की सब्जियों में ऐसा स्वाद होता था कि लोग दूर दूर से खरीदने आते थे। न कोई केमिकल होता, न ही मशीनों का सहारा। सब कुछ खेत की गोबर खाद और गांव की मेहनत से उगता था। मोहन, जो शहर में पला बड़ा था, आश्चर्य से दादाजी की बातें सुनता। दादाजी, वो सब्जियां कैसी होती थीं? रामकिशन मुस्कुराए। अरे, वो लौकी इतनी मीठी होती थी कि लोग कहते थे इसे काटकर कच्चा खा लो। भिंडी में चिकनाई इतनी कि चाकू फिसल जाए। करेला, बैंगन, टिंडा, अरबी, गवार, हर सब्जी में अपनेपन की खुशबू होती थी। रामकिशन खेतों की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा, तब सब्जियों को बीज से तैयार करने में महीनों की मेहनत लगती थी। हम बरसात से पहले खेतों की जुताई करते, देसी खाद डालते और फिर बीज बोते। सब्जियां मौसम के हिसाब से ही उगती थीं। कोई भी ऑफ सीजन सब्जी नहीं होती थी। मोहन ने उत्साह से पूछा, तो क्या आप अब भी वो सब्जियां उगा सकते हैं? रामकिशन की आंखें चमक उठीं। क्यों नहीं, बीज अभी भी हमारे पास हैं, बस लोग अब जल्दी जल्दी वाली खेती में लगे हैं। स्वाद की जगह उत्पादन और पैकेजिंग ने ले ली है। पुरानी सब्जियों का स्वाद और सेहत। रामकिशन ने मोहन को खेत में ले जाकर पुराने बीज दिखाए। ये देखो, ये बैंगन का बीज, ये टमाटर का। इनसे उगने वाली सब्जियों में ऐसा स्वाद होता था कि कोई भी मसाला डालने की जरूरत नहीं। और सेहत के मामले में ये सब्जियां तो दवा जैसी होती थीं। मोहन ने दादाजी से कहा, शहर में लोग तो ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए महंगे पैसे खर्च करते हैं। क्या ये वही हैं? रामकिशन हंसते हुए बोले, बेटा, जिसे तुम लोग आज ऑर्गेनिक कहते हो, हम उसे सामान्य खेती मानते थे। हमारे लिए यही खेती थी। रासायनिक खाद और कीटनाशकों की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। गाय का गोबर, गोमूत्र और खेत की मिट्टी ही हमारी असली ताकत थी। एक नई शुरुआत। मोहन की आंखों में अब जिज्ञासा और उत्साह दोनों थे। दादाजी, क्यों न हम फिर से इन पुरानी सब्जियों की खेती शुरू करें? लोग असली स्वाद भूलते जा रहे हैं। रामकिशन ने सिर हिलाया, बिल्कुल। अगर हम खेत में पुरानी सब्जियां उगाएं, तो लोग न सिर्फ स्वाद महसूस करेंगे बल्कि सेहत भी पाएंगे। दोनों ने मिलकर खेत की सफाई शुरू की। रामकिशन ने मोहन को सिखाया कि किस तरह मिट्टी को पलटना है, खाद डालना है और बीज बोने हैं। कुछ महीनों बाद खेत में लौकी, कद्दू, बैंगन, तोरई और अरबी की लताएं लहरा उठीं। जब पहली फसल तैयार हुई तो उसका स्वाद मोहन ने चखा। दादाजी, ये तो वाकई अद्भुत है। अब मुझे समझ में आया कि पुरानी सब्जियां इतनी खास क्यों थीं। कहानी की सीख। हमारी पुरानी सब्जियों में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और सेहत भी छुपी हुई है। अगर हम फिर से देसी खेती और बीजों की ओर लौटेंगे, तो न केवल बेहतर स्वाद पाएंगे बल्कि अगली पीढ़ियों के लिए भी स्वास्थ्य का खजाना छोड़ेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरे विचार मेरी ताकत हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए